नमस्कार दोस्तों। आज एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, क्या पता हो भी जाए लंबी, बातें करते करते अलग बात है। पर जियो के रिचार्ज को लेके गेम है, बात है, सीधी बात तो ये है दोस्तों। जियो के रिचार्ज को लेके लोग ये कह रहे हैं भैया महंगे हो गए रिचार्ज। अंबानी का मेरा रिश्तेदार लग रहा, रिश्तेदार लग रहा है क्या मेरा? या मेरे को बहन चो दौलत दे के जा रहा है यहाँ पर रज रज के कि मैं उसके फेवर में बोल लूँ। पर आज मैं एक बात करना चाहता हूँ। आज की जनरेशन का तो पता नहीं, पर जो पुरानी जनरेशन है उसे पता होगा, और इस माध्यम से आज की जनरेशन को पता चल जाएगा कि भैया एक टाइम ऐसा था जब एयरसेल, वोडाफोन, हच हच कंपनियों के टाइम से हम तो भैया एयरटेल, ये वो पता नहीं कड़ी कड़ी कंपनियां थी, ठीक है। उस टाइम 2G का जमाना था, 2G का भी नहीं था उस टाइम, तो इंटरनेट तो आया ही नहीं था भारत में, ठीक है। उस टाइम ऐसा जमाना था कि भैया फ़ोन सुनने के पैसे भी लगते थे, फ़ोन करने के पैसे भी लगते थे, ठीक है। धीरे धीरे चलो तरक्की हुई, फ़ोन सुनने के पैसे हटे, फ़ोन करने के पैसे लग गए, ठीक है। और एयरटेल, हच, जो वोडाफोन है, जो अब वीआई बन चुका है, उन्होंने हमारी बहुत गांड मारी भैया। भैंड जो इतने महंगे महंगे रिचार्ज होते थे, आज भी मेरे को याद है, मेरे को अपनी पत्थर से बात करनी होती थी और मैं उससे, उसका रिचार्ज भी मुझे ही कराना पड़ता था भैया। मैसेज बातें करने, टाटा इंडी कॉम याद आ गया, टाटा इंडी कॉम भी एक था, ठीक है। ऐसे बहुत सारे थे, पता नहीं केड़े केड़े थे। ईट उठाओ सिम की कंपनियां निकल जाती थी, जैसे पंजाब में ईट उठाओ सिंगर निकलते थे ना, ऐसे ईट उठाओ सिम निकल जाता था, पता नहीं केड़े केड़े ऐसी कंपनियां थी, ठीक है भैया। तो फिर धीरे धीरे 2G आ गया, इंटरनेट 2G का ज़माना आ गया भैया, ठीक है। फिर 2G का रिचार्ज, अब नोकिया के फ़ोन आते थे उस टाइम, उसमें इंटरनेट उन्टरनेट चलता था, गाने गुने डाउनलोड करने के लिए चलो 2G मिल जाता था। और 2G ऐसा होता था कि भैया गाना डाउनलोडिंग पे लगाया तो शाम तक हो जाएगा, एक गाना लगाया तो शाम तक हो जाएगा, ये स्पीड होती थी। और उस 2G के पैसे क्या होते थे भैया, 300 रुपये का रिचार्ज, 1 GB महीने के लिए, ठीक है। और उसके अलावा फ़ोन करने के पैसे अलग। और ऐसा होता था कि रिचार्ज ऐसा होता था भैया कि ये आपका कैसे कि 1 मिनट का बात करने के आपके 60 पैसे लगेंगे। फिर धीरे धीरे ये आ गया कि 1 मिनट का 1 पैसा, 2 पैसा पर रिचार्ज कराना पड़ता था, स्क्रैच कार्ड होते थे, ऐसे ऐसे बहुत सी स्कीमें थी ऐसे। मगर ये लगा लो आप, रिचार्ज करने करने के ही हमारे महीने के मैसेज के अलग, वो सब अलग, नेट होता नहीं था, ऐसे कर करा के 1000-2000 रुपये लग जाते थे। आप लोगों के लगते थे कि नहीं लगते थे, पर अपने तो लग जाते थे भैया, क्योंकि हमने अपने पक्खरों से ही बातें करनी है, सबसे बातें करनी है। मोबाइल में पैसे तो होने चाहिए थे। लोग उस टाइम मिस कॉल ले मारते थे, भाई मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं, फ़ोन कर, मिस कॉल ले, मिस कॉल लो, समझ आता कि इसके फ़ोन में बैलेंस नहीं है, अब ही फ़ोन कर लेते हैं भैया। फिर जमाना आ गया 3G का। फिर 3G का ज़माना जब आया, तब 1 GB डाटा, 2 GB डाटा, 50 रुपये का 1 GB डाटा मिलता था, 50 रुपये का एक दिन के लिए। उसमें जितने मर्जी गाने डाउनलोड कर लो, एक दिन में मज़े ले लो 50 रुपये के। उस टाइम मैं ऐसे मज़े लेता था कि भैया गाने डाउनलोड करने हैं, कौन कौन उस टाइम एमिनम, ये वो, अपने भारत में तो उसी टाइम पता चला था जब नेट नोट आया था कि भैया रिचार्ज कर लो 50 रुपये का, और 1 GB के गाने दे दे के डाउनलोड कर लो जितने कर सकते हो। 1 GB ख़त्म। फिर वो ऐसा होता था कि 1 GB ख़त्म, हमें पता भी नहीं चला कि 1 GB ख़त्म हो गया, फिर वो बैलेंस में से फूक जाता था, और जब बैलेंस जीरो होता तो उसकी मार जाती थी, ठीक है। ऐसी ऐसी गेम में थी, मतलब आप ये लगा लो 2-2.5 हज़ार रुपये तो हमारे रिचार्जों में फूक जाते थे। फिर गेम बदली भैया, जियो आया 2015-16 में, जब भी आया, 16 में ही आया मेरे ख्याल से। तो
4G फ़ोन लिया मैंने भी बड़ी मुश्किल से इधर उधर से जुगाड़मेंट करके, ओप्पो का एक 4G फ़ोन लिया सिम के चक्कर में। मेरे पास उस टाइम 20,000 रुपये का फ़ोन होता है सोनी का, एक्सपीरिया, सोनी एक्सपीरिया। वो 3G फ़ोन था, उसमें रिचार्ज करा करा के थक जाता था। लोगों के वाईफाई के नीचे खड़ा रहता था, उनके पासवर्ड लेके भाई अपने वाईफाई का पासवर्ड दे दे, और उसके बस ऐसे घर पे कितनी देर बैठ जाएगा बंदा नीचे साइड में इधर उधर, यार रिचार्ज, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, गेम डाउनलोड करनी है, ठीक है। तो 2-2, 2,500, 3-3 हज़ार तक लग जाते थे भाई रिचार्जों में। तुम्हारे लगते होंगे नहीं लगते होंगे, मगर फिर भी एक बात सोच के चलो, 1,000 तक रुपये तो लगते होंगे, 500 भी लगते होंगे। 200-300 रुपये जिन्होंने रिचार्ज सिर्फ कॉलिंग करनी है, वो भी 200-300 रुपये में कितनी देर बातें कर लेंगे। ऐसी गेम थी भाई उस टाइम, ठीक है। फिर जियो ने गेम बदल दी भैया, फ्री, पहले तो 1-2 साल फ्री दिया, मज़े लिए। फिर एयरटेल, वोडाफोन, इन सब की गांड फटी। इन्होंने कहा भैया ये तो फ्री दे रहा, ट्राइको का, ट्राई एक है ना वो ये दूर संचार वाले की इसकी, उन्होंने कहा भाई तुम फ्री नहीं दे सकता भैया, ऐसे तो सब कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी। और जियो ने सब कंपनियां बर्बाद कर दी, सब कंपनियां बर्बाद कर दी। सिर्फ अब जो सर्वाइव कर रहा है वो एयरटेल और एक VI भी है, बस वो 5G लेके आ पाए, 4G में है, ठीक है। पर लोगों ने उस टाइम जियो के जब नया नया आया था, नेटवर्क फुद्दू थे, मैं भी कहता था यार फुद्दू है, पर मैंने जियो को चलाया। पर फिर जियो ने एयरटेल वोटेल इनके नेटवर्कों को भी मात दे दी, ठीक है। और मुझे अच्छा लगा कि भाई अपने भारत की किसी कंपनी ने इन जो हमारे को लूट रहे थे उनको लूट के बैंड तो ख़त्म कर दिया एक तरह से, उनको भी अपने घुटनों पर टिका दिया कि भैया अब तो इतने का ये रिचार्ज कराना पड़ेगा। नहीं तो वो अपनी मनमानी चलाते थे, इतने का उतने का, 20-20 रुपये के स्क्रैच कार्ड में 12-12, 13-13 रुपये मिलते थे, बताओ। 8-10 रुपये तो सीधे ही खा जाते थे वो लोग। ऐसी गेम थी। अब जियो की ये बात, मेन मुद्दा भी आता है कि लोग ये कह रहे हैं भाई रिचार्ज महंगे हो गए। अच्छा मेरी बात सुनो, रिचार्ज महंगे हो गए, अभी 25% बढ़ा, ठीक है। 2 GB डाटा रोज का मिल रहा है, एक तो अनलिमिटेड 5G फ्री का ही मिल रहा है। 2-2.5 साल तक तो अभी ये चलेगा ही गेम, और ये रिचार्ज के रेट भी यही रहने वाले हैं। पहले रिचार्ज सस्ते थे, फिर थोड़ा सा फिर महंगे हुए, फिर 3-4 साल चले, फिर अब महंगे हो गए, अब थोड़े से 3-4 साल और चल जाएंगे। पर बहन के लोड़ों, अब मैं तुम्हारे को सीधी गालियाँ करना चाहता हूँ कि वापस वही वाले दिन ला दें फिर ये कंपनियां वाले, कि जहाँ पे तुम्हारे को वही पहले वाले दिन स्क्रैच कार्ड से ऐसे ऐसे कॉल सुनने के पैसे भी, और वो भी तुम्हारे 2-2.5 रुपये बढ़ गए, तुम्हारी गांड फट के हाथ आती कि ये वो ऐसे वैसे भोसड़ी चौदह। उसमें जियो ने थोड़ी बढ़ाए, वो ट्राई कंपनी को गाड़ियाँ कड्डो ना, ट्राई कंपनी ने कड्डे हैं ये रिचार्ज महंगे करे। ट्राई कंपनी ने बोला कि भाई ये है। अब ट्राई कंपनी तो भारत सरकार से चल रही है, भारत सरकार को गाड़ियाँ कड्डो, ठीक है। 800 रुपये का रिचार्ज है हमारा, 84 दिन का, 6,666 वाला था, अब वो 800 रुपये का हो गया। ऐसे मतलब 395, कितना तुम्हारे को फ़ायदा दिया है भाई जियो ने, तुम ये चीज़ नहीं सोचते। 100-150 रुपये बढ़ गए, वैसे तुम भोसड़ी चौदह दारू पी तो दे के 800-800, 10-10 हज़ार रुपये की बोतलें पी जाते हैं बंदे। अगर एक दिन में बात करें अपा, नॉर्मल मिडिल क्लास वाला बंदा भी रोज टैग की बोतल लेता है, 2 बंदों में बैठ के, उसके बाद मुर्गे ये वो करके, वो कम से कम 2-2.5 हज़ार रुपये खर्च देता दारू पीने में, अपना शरीर भी खराब कर रहा है। और बल्कि जियो आने से तो इनकम कितनी बड़ी है, बेरोजगारी कितनी हटी है। यूट्यूबर्स, फेसबुक वाले लोग इंस्टाग्राम पे रीलें बना बना के अपलोड कर रहे हैं, पैसे छाप रहे हैं। तुम नहीं छाप रहे वो अलग बात है, तुम्हारी गांड में गूं नहीं है भाई, तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है। जिनके पास है वो तो उस इंटरनेट का पूरा भरपूर फायदा उठा रहे हैं भैया। वो उनके लिए कोई मायने रखता कि 600 रुपये का, 800 रुपये का, क्योंकि इस इंटरनेट की वजह से रोज का 2 GB डाटा मिल रहा है। कहाँ तुम बैठ तो 1 GB डाटा 3-3, 4-400 रुपये का खरीद रहे थे 1 महीने की वैलिडिटी के साथ। और मैं तो तुम्हें जैसे बताया, मैं तो 50 रुपये का 1 GB का डाटा खरीदता था एक दिन में।
और 300 रुपये का खरीदते थे पूरा महीने की वैलिडिटी के लिए। और अब तो तुम इंटरनेट ऑन करके भी छोड़ो तो मालूम तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस टाइम तो अपन इंटरनेट बंद कर देते थे कि भाई फूकना चाहिए 1 MB भी। और अब अगर 100-150 रुपये बढ़ गए तुम्हारी गांड फट के आता जी भोंसड़ी चौदह। कहीं तो तुम टिक जाओ, कहीं तो अपना दिमाग लड़ा लिया करो बहन के लौड़ो। मोदी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी कि 2000 रुपये वो खा रहा है, ठीक है, आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक करना है, मैं चलो वो जायज़ बात थी। पर अब तुम बहन चौथ इसमें भी कहीं तो बहन चौथ वो जो कि उसके बेटे का ब्याह हो रहा तो उसने महंगे कर दिया बहन के लौड़ो। पर तुम्हारे को पूरा उसने कमाइयाँ भी तो दी हैं यूट्यूब से फेसबुक से, दुनिया भर के लोग कमा रहे हैं। अब तुम नहीं कमा पा रहे तो हम क्या करें भैया उसमें। पर तुम 2 GB का डाटा का मज़ा तो ले रहे हो, ये जो तुम वीडियो देख रहे हो इसी नेट से ले रहे हो मज़ा। नहीं तो तुम बहन चौथ ये 2-2.5 GB की वीडियो बनेगी, 2-2.5 GB वीडियो की तो तुम 300-400 का रिचार्ज कराते हो, वो 1 GB मिलता, वो तो पूरी वीडियो भी ना देख पाते तुम इस टाइम। तो थोड़ा दिमाग लगाया करो यार, समझ रहे हो। अब लोगों ने जियो को अपनाया, एयरटेल को नहीं छोड़ा, जो उनकी गांड मार रहे थे। अब उनसे बात करो तो हम तो बचपन से एयरटेल चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, वो चला रहे हैं। गांड के लोड़ो बचपन से तुम्हारी गांड भी तो मार रहा है एयरटेल, मतलब तुम्हें गांड मराने की ही शौक है। चलो मगर ये है कि जब तक कंपटीशन ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं। पर कंपटीशन तो ख़त्म ही कर दिया ना भैया। अब तो जियो के इशारों पे चलता है एयरटेल वोडाफोन VI। ये अब जो ये जियो कर लेगा हम कर लेंगे, नहीं तो वो कर लेंगे, समझ रहे हो। अब BSNL कर रहे हैं बहन के लोड़ों की, BSNL लेंगे, BSNL लो बहन के लोड़ो। BSNL तो कब का, तुमने कितने BSNL चला लिए 2-4 दिन में। जब वो BSNL बहन तो सिग्नल के वो टूटर कर कचर पचर की आवाज आएगी ना, 4 दिन बाद तुम वापस जियो एयरटेल पे आ जाओगे। बात तो चौध रहे जो फेसबुक यूट्यूब पे कि BSNL लो, इनको बात दिखाओ अपनी बहन के लोग। दिखानी तो दिखाओ ना, फिर गान में गू है तो फिर करके तो दिखाओ। अब पेट्रोल महंगा हुआ, मैं तो इतनी आवाज़ उठाता हूँ कि बहन तो गड्डियाँ जहाँ खड़ी हैं वहीं छोड़ दो, चलाओ ही मत, पेट्रोल अपने आप सस्ता बचेगा। पर तुमने तो चलानी ही है, ठीक है, ऐसे ही गेम है। तुम बहन चौथ अगर BSNL बात चौध रहो कि BSNL लो, ये वो 4 बंदे खड़ गए बहन के लोड़ो, तो फिर करो ना, ये लेके तो दिखाओ फिर। जब उसका सिग्नल नहीं आएंगे ना BSNL के, तब तुम वापस जियो एयरटेल पे आ जाओगे कि यार वही ठीक था सिंह बहन चौथ। BSNL शुरू से ही जब सरकार भी कांग्रेस के टाइम पे तो बातें होती ना बीजेपी ने कांग्रेस वो BSNL ख़त्म कर दे। कांग्रेस के टाइम पे कड़ा बहन चौथ बड़ा बहुत तगड़ा चल रहा था BSNL। तो कांग्रेस के टाइम पे भी ऐसा ही था कि बंदे की मौत हो रही होगी ना, और वो किसी को कह रहा होगा कि बस एक फ़ोन लगवा दो मेरे किसी रिश्तेदार को, कि बस एक बार रिश्तेदार आ जाए मैं बच दूंगा। और अपा BSNL से रिश्तेदार को फ़ोन करें, और रिश्तेदार को फ़ोन करते करते वो टू 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 टू, और जब मौत हो जाएगी तब आएगा कुर्र कुर्र कुर्र। मौत होने के बाद बजता था वो, आज भी वो ऐसा ही है। चला लो BSNL, तुम्हारी गाना में घूमा तो पाना चौथ।